अपना टाइम शुरू हो गया। वी विल स्टार्ट मेडिटेशन टुडे, हाफ एन आवर मेडिटेशन। उसके बाद संकल्प शक्ति के बारे में पत्री जी का एक बहुत अद्भुत स्पीच है, संकल्प शक्ति, इसी के बारे में हम जानकारी लेगा। सो लेट अस ऑल स्टार्ट मेडिटेशन। आराम से बैठिए, स्थिर सुखासन में आराम। 5 4 3 2 1 0। दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए। धीरे धीरे अपने दोनों आंख खोलकर हाथ निकालो। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसा है मेडिटेशन? बहुत बढ़िया। नमस्कार मैम। तो हमको लगभग 10 दिन से बहुत अच्छा टॉपिक्स और क्लासेस चल रहे। हर एक सब्जेक्ट पत्री जी का मुंह से निकल गया सब्जेक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मैं सिर्फ ये आशा करता हूँ कि इस सब्जेक्ट को सभी लोग प्रैक्टिस करिए। हर एक शब्द को प्रैक्टिस करना, एक ज्ञानी सहस्त्र स्थिति पाना है तो ज्ञान का जरूरत बहुत है। सिर्फ ध्यान करना नहीं, ध्यान के साथ साथ ज्ञान को भी अपना करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है संकल्प शक्ति। इस संकल्प शक्ति के बारे में बहुत लोग को खूब सारा डाउट्स है कि संकल्प रख सकता है क्या, नहीं रख सकता है। तो संकल्प चाहिए नहीं चाहिए, इसके बारे में कुछ डाउट्स है। और संकल्प क्या है, इसको कैसा रखना है, इसके बारे में डाउट्स है। बिना संकल्प भी हो जाएगा क्या, ऐसा भी थोड़ा लोग पूछता है। आज ये संकल्प शक्ति के बारे में जानकारी लेगा, तब आपका डाउट्स अपने ही क्लियर हो जाएगा, कोई कोई बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, सृष्टि में हर एक जीवराशि को, इस सृष्टि हर एक जीवराशि को भी संकल्प है, संकल्प शक्ति है। ब्रह्मांड, ओके, टोटल दिस यूनिवर्स अपने संकल्प के साथ सभी जीवराशि चल रहे। टोटल सृष्टि एक संकल्प के साथ सृष्टि हो गया, मैनिफेस्ट हो गया। मतलब ये मैनिफेस्टेशन, एक सृष्टि के पीछे एक संकल्प जरूर रहता है। इसके लिए मानव भी कर रहे क्या, नहीं, एक पक्षी भी उनका संकल्प के साथ उनका कुछ निर्माण कर रहे, एक जानवर भी कर रहे। हर एक जीव राशि इस संकल्प के साथ अपने रास्ते में वो चलते जा रही है, बहुत सुख से, बहुत आनंद से अपने रास्ते में वो चलते जा रही है। अच्छा है, ये सृष्टि संकल्प, इस सृष्टि के पीछे एक संकल्प है। हमको अभी मालूम हो गया, कुछ भी सृष्टि के पीछे संकल्प है। इस संकल्प शक्ति के लिए क्या है, मतलब ये संकल्प शक्ति, ये सृष्टि पूरा किसका ऊपर निर्भर है, मतलब अपने ध्यान का ऊपर, मतलब ध्यासा किधर आपका दृष्टि रखता है,
ये दृष्टि का कंसंट्रेशन, किधर आप कंसंट्रेट करेगा, किधर आपका दृष्टि, आपका ध्यान लगाता है, उधर वो सृष्टि हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए संकल्प शक्ति सब कुछ अपने ध्यान का ऊपर कैसा ध्यान लगाता है उसी का ऊपर निर्भर है। किधर अपना दृष्टि रहता है उधर सृष्टि हो जाएगा। किसके साथ किस जगह अपने दृष्टि रख दिया उधर वो सृष्टि होते रहेगा। वो एक मेन लॉ, मतलब पक्का हो, वही है, सब कुछ वही है। अभी ये दृष्टि हम कितना समय रख रहे उसका ऊपर, कितना इंटेंस से रख रहे, कितना लंबाई समय रख रहे, उतना बड़ा सृष्टि होते जाएगा। कितना समय, कितना डीप, कितना इंटेंट से हम वो सृष्टि को रखता है, उतना अच्छा से, उतना समय तक, कितना समय रखा है एग्जैक्ट उतना समय तक वो सृष्टि का निर्माण होते जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, मतलब ये दृष्टि का दायरा की वजह से सृष्टि होते जा रही है, और ये सृष्टि का दायरे की वजह से ये सृष्टि क्या करता है, स्थिति को क्रिएट करता है। मतलब सृष्टि की वजह से स्थिति, स्थिति की वजह से लया, सृष्टि स्थिति लया। अपने दृष्टि की वजह से सृष्टि हो रही है, अपना दृष्टि की वजह से स्थिति, उस स्थिति पर पहुंच रहे, और अपने दृष्टि को उधर से निकालने की वजह से लय हो रही है। दृष्टि रखने की वजह से सृष्टि, दृष्टि और गहराई से सही इतना समय पर, इतना कितना लंबा, कितना इंटेंस से अपना दृष्टि एक ऊपर केंद्रित करता है, अपना ध्यान रखता है, उसका हिसाब से स्थिति और वो दृष्टि को उधर से निकालने से वो लयम हो जाएगा। उपशमन करने से दृष्टि को, फिर उपशमन करने से वो लय हो जाएगा। मतलब सृष्टि स्थिति लय के पीछे क्या है, मतलब अपना ध्यास धारा, अपना कंसंट्रेशन, हम किधर फोकस कर रहे, किधर कंसंट्रेट कर रहे, अपने पूरा ध्यान किधर लगा रही है, वो ये तीन का पीछे, सृष्टि स्थिति लय का पीछे बैकग्राउंड में ये दृष्टि धारा, ध्यास धारा उधर रहता है माय डियर फ्रेंड्स, तभी सृष्टि स्थिति लय हो जाएगा। इसलिए सृष्टि स्थिति लय कारक बोलता है ना, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट ओनली। सो किसी का ऊपर, कोई भी किसी का जीवन में सृष्टि चाहिए, मतलब ध्यास धारा के बारे में, सृष्टि कुछ होना है, कुछ क्रिएट करना है, मतलब हमको क्या चाहिए, मतलब ये ध्यास का शास्त्र को समझना पड़ेगा। ध्यास शास्त्र समझ गया तो सृष्टि कर सकता है, ध्यान शास्त्र समझ गया तो ध्यास कर सकता है, मतलब कंसंट्रेट कैसा करना, फोकस कैसा करना, किसी के ऊपर ध्यान कैसा लगना, इसके लिए ध्यान शास्त्र को समझना पड़ेगा। जब ये ध्यान शास्त्र समझ गया संपूर्ण रूप से, तब ध्यासा कैसा रखना है वो समझेगा। जब ये शास्त्र को समझ गया, वो सृष्टि कर सकता है, क्या चाहिए वो, कैसा चाहिए वैसा। इसलिए ध्यान शास्त्र श्वास शास्त्र है। अभी ध्यान के बारे में समझना है, अपने फोकस को बढ़ाना है, तो क्या करना, श्वास शास्त्र को भी समझना पड़ेगा। ध्यान शास्त्र और श्वास शास्त्र है, एक है,
ध्यास शास्त्र सृष्टि का शास्त्र है। ये दोनों, ये दो पॉइंट्स को समझ गए तो बाकी सब इजीली हमको समझ में आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। यदि संगीत चाहिए तो मैं अच्छा गाना गाना है, उसी का ऊपर मेरा फोकस रहना है ना, उनके ऊपर मेरा पूरा एकाग्रता रहना है, तभी ये संगीत अपना हो जाएगा। यदि मैं संगीत का ऊपर कंसंट्रेट नहीं किया तब संगीत मुझको कभी नहीं आएगा। ऐसा ही पढ़ाई है, तो पढ़ाई के ऊपर पूरा कंसंट्रेट रहना पड़ेगा। ऐसा ही एक घर चाहिए, तब घर के बारे में मैं सोचना पड़ेगा, मेरा दृष्टि रखना पड़ेगा, मेरा ध्यान ध्यान रखना पड़ेगा, तभी घर मुझको मिलता है। ध्यान चाहिए तो ध्यान का ऊपर अपना दृष्टि अपना कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, तभी ध्यान का शास्त्र अपना हो जाएगा। कुछ भी चाहिए तो उसका ऊपर अपना दृष्टि रखना है, नहीं है तो वो चीज अपना नहीं होगा। सो कुछ भी चीज अपना नहीं हो रही है, मतलब क्या है, इसका रीजन बैकग्राउंड क्या है, मतलब हम उसका ऊपर अपना ध्यान नहीं रख रहे। जैसा हमको चाहिए उसके ऊपर अपना दृष्टि धारा केंद्रित कर रहे, ऑटोमेटिकली वो अपना रही है। यदि हमको नहीं चाहिए तब क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये उपशमन होते जाएगा। यदि फॉर एग्जाम्पल मुझको जीवन पसंद नहीं आ रही है, अरे मुझको ये जीवन नहीं चाहिए, ये जीवन का माधुर्यता को आप लेने नहीं पा रही है, उसको छोड़ने के लिए तैयार है, मुझको अच्छा नहीं लग रहा है ये जीवन, मुझको रहने का मन नहीं आ रही है, बिल्कुल मेरा टाइम हो गया, अब क्या करूं, इधर रहकर क्या करूं। बहुत लोग ऐसा बात बोलते रहेगा, इसका मतलब क्या, आपका दृष्टि अपने जीवन का ऊपर से उपशमन कर रहे, निकाल रहे। ऑटोमेटिकली क्या होता है, धीरे धीरे है तो एक एक ऑर्गन खराब होना शुरू होता है, क्योंकि अपना दृष्टि द्वारा उधर से निकाल दिया ना, लयम हो रही है, धीरे धीरे लयम के लिए तैयार हो रही है। कौन तैयार कर रहा है, मतलब हम ही तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये भी अभी हमारा जीवन का ऊपर अपना दृष्टि है, तब वो जीवन चलते रहेगा। क्या करना है, बाद में क्या करना है, ये समय ये करना, मतलब कुछ ना कुछ अपना दृष्टि जीवन में रखे तो उस जीवन का चीज चलते जाएगा। यदि ये जीवन से मेरा दृष्टि को निकाल दिया, ऑटोमेटिकली वो स्वीटनेस लाइफ का वो एंजॉयमेंट सब धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। और क्या होता है, अपने आप ये जीवन जीरो होना शुरू होता है। यदि एक्सीडेंट होना, एक्सीडेंट्स क्यों होता है, जब उनका अंदर वो कुछ भी आशा नहीं है, सिर्फ ऐसा टाइम पास कर रहे, मन में अंदर से अंदर क्या करेगा, नहीं तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आकर अपने जीवन डाउन होते जाएगा। ऐसा हो गया, मतलब क्या रीजन है पीछे, मतलब अपने को अपना जीवन के ऊपर कमांड नहीं, इंटरेस्ट नहीं, हमारा ध्यासा उसके ऊपर रखी ही नहीं। यदि हम उसके ऊपर कंसंट्रेट किया जीवन का ऊपर, ऑटोमेटिकली वो रेज होते जाएगा। यदि मेरा दृष्टि उसके ऊपर नहीं है, वो डाउन होता है। जैसा संगीत चाहिए तो संगीत में, पढ़ाई चाहिए तो पढ़ाई में मेरा दृष्टि रखना है, ये दृष्टि द्वारा ये ध्यास द्वारा जाकर वो चीज को अपना करता है। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कंसंट्रेशन, ये ध्यान, किसी का किसी चीज के ऊपर ध्यान रख रहे, कैसा तरीका का रखना पड़ेगा, हाउ वी शुड कॉन्सेंट्रेट, मतलब विकल्प रहित संकल्प रखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। ये संकल्प कैसा रहना है, मुझको कुछ चाहिए,
उसी का ऊपर संकल्प रहना है चाहत के लिए। ये चाहत के लिए जब संकल्प है वो चीज अपना हो जाएगा। यस, वेरी गुड। तब क्या है, कैसा संकल्प रखना है, कैसा तरीका में रहना है, मतलब पत्री जी वेरी क्लियरली बता रही है कि विकल्प रहित संकल्प रखना पड़ेगा। विकल्प रहित संकल्प रखना पड़ेगा। व्हाट इज विकल्प? मतलब नेगेटिविटी, विदाउट नेगेटिविटी एक संकल्प को रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली संकल्प, इस संकल्प में ही एक पॉइंट है, कल्पना। कल्पना मतलब मैनिफेस्टेशन। कुछ भी क्रिएशन, कुछ भी विजुअलाइज कर कुछ भी क्रिएट करना संकल्प है। कल्पना, एक कल्पना कर रहे मतलब वो क्रिएट कर रहे, मतलब अपने विचारों से, अपने इच्छा से, अपना दृष्टि एक जगह रखकर हम कुछ को कल्पना कर रहे, वो कल्पना पॉजिटिवली, वेरी परफेक्टली, मोटिवेटेडली रहे तो वो संकल्प हो गया। हम सृष्टि करता है माय डियर फ्रेंड्स। विकल्प हो संकल्प हो, दोनों में कल्पना है। विकल्प में भी कल्पना है, संकल्प में भी कल्पना है। बोथ आर देयर। और ये विकल्प को भी कौन कर सकता है? हम ही कर रहे हैं। ये संकल्प को भी हम ही कर रहे हैं। एक्चुअली सभी जीव राशि को भी ये संकल्प शक्ति है, बट सिर्फ और सिर्फ इंसान का दिमाग में संकल्प और विकल्प दोनों है, और बाकी जीव राशि सिर्फ संकल्प से चलता है। ये बड़ी ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट बात। बाकी सब जीव राशि सिर्फ और सिर्फ संकल्प से चलते रहेगा। उनके लिए विकल्प का बात नहीं मालूम, नेगेटिविटी नहीं मालूम, नेगेटिव थॉट, कल्पना थॉट, संकल्प पॉजिटिव थॉट, विकल्प नेगेटिव थॉट। सभी जीव राशियों को ओनली एक ही चीज मालूम है, संकल्प का बारे में, संकल्प शक्ति के बारे में। संकल्प शक्ति, ये संकल्प शक्ति क्या है? मतलब इंग्लिश में उसको पावर ऑफ इंटेंट बोलता है। शक्ति, पावर, संकल्प मतलब इंटेंट, पावर ऑफ इंटेंट। ये पावर ऑफ इंटेंट के बारे में अच्छा से जानकारी लेना है, मतलब कार्लस कास्टेडा बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा। पत्री जी वेरी वेरी क्लियरली बता दिया। ये बुक्स इंग्लिश आकर, ये बुक, इनका बुक्स नहीं पढ़े तो कार्लस कास्टेडा का पढ़ाई ही वेस्ट बोल रहे, क्योंकि इंटेंट कैसा यूज करना उसका विश्व रूप दिखा दिया वो बुक्स में। वो 12 बुक्स लिखा है, कार्लस कास्टेडा 12 बुक्स लिखा है। पावर ऑफ इंटेंट के बारे में समझना है तो उनका बुक्स पढ़ाई करना ही पड़ेगा। सो हर एक काम के लिए हम बहुत काम करते रहेगा ना, सुबह से रात तक, जीवन भर इंसान कुछ ना कुछ काम करते जाएगा। हर एक काम में हमको दो विचार आते रहेगा जनरली। जनरल मतलब एक सकारात्मक विचार, एक नकारात्मक विचार, दो विचार। क्या है? ये मैं कुछ करने चाहता हूँ, बट इमीडिएटली मेरे अंदर क्या आता है? यस मैम, आई विल शेयर यू द अदर। ओके, सो कुछ काम करना चाहता हूँ, करने चाहते हैं, ऑटोमेटिकली हमको दो विचार आते रहेगा। सो एक मतलब मैं आज कुछ नया चीज करना है, इमीडिएटली मेरे अंदर ऐसा विचार आएगा, क्या मैं कर सकता हूँ क्या? अभी जरूरत नहीं, बाद में करेगा। नहीं तो ये हमारे लिए नहीं। इमीडिएटली देखो, एक संकल्प किया
ये संकल्प के साथ साथ अपने दिमाग में 2-3 विकल्प आना भी शुरू हो रही है। नहीं कर पाएगा, ये अभी नहीं, कल का बात है, बाद में सोचेगा। ध्यान से सभी का दिमाग में ये चलते रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, इसको पकड़ना ही है, इसको प्रैक्टिस करना है। क्या कब हो रही है ये सब? हर एक चीज में ये होता है, इसको पकड़ना है। ये चोर है, ये विकल्प एक चोर जैसे संकल्प के पास आ जाएगा। आज ये, अरे मैडम कल कुछ बता दे, इसको एक बार सुनो। अरे बाद में सुन सकता है ना, बाद का बात, कल का बात कल हो गई है, ये कल का कभी एंड नहीं रहेगा। कुछ काम के लिए संकल्प करेगा, इसको पूरा इतना क्यों, मैं 2 दिन का पहले पूरा साफ सफाई करना है, पर 2 दिन से मैं बाद में, कल 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 को लिख कर रख दिया। ये कल कभी एंड नहीं होता ना, वही विकल्प है। इसलिए कुछ भी विचार एक आ गया, एक संकल्प करने के लिए अपने मन से एक संकल्प निकाल रहे, ये करना चाहता है, ऑटोमेटिकली 2 शब्द और 3 शब्द और 4 शब्द उसके साथ साथ एक रेलवे ट्रैक में इंजन के साथ बोगी जैसा साथ रहता है, इसको पकड़ना है। बट हम क्या करता है, इमीडिएटली हम एक्सेप्ट करना शुरू करता है। कुछ संकल्प किया तो संकल्प के साथ बहुत कुछ आ रही है, ये संकल्प क्यों नहीं हो रही है, क्या है, ये सब नहीं सोचेगा। ये पॉजिटिव थॉट को एक जगह, ये संकल्प को साइड रखकर, अरे मेरा नसीब में ये नहीं है। देखो हम कैसा कैसा थॉट, कैसा कैसा शक्ति को यूज कर रहे। मेरा मेरा नसीब में ये नहीं है, ये कर्म है, मेरा कर्म क्या करूं, कर्म को भुगतना ही पड़ेगा। इतना वेद शास्त्र गुरु लोग बता रहे, ये चेंज कर सकता है, ये चेंज कर सकता है, आप ही क्रिएटर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। इतना बताने के बाद भी ये मेरा कर्म है, मैं कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? इजी है ना, हाथ उठाकर बैठने से इजी रहेगा। चेंज करने के लिए थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। इसलिए क्या, मेरा कर्म है, मेरा जीवन ऐसा ही लिख चुका है, क्या करूं। कभी जन्म में पाप किया, अभी मैं ले रही है, क्या ले रही है, क्लियर करने का मन नहीं आ रही है क्या, इसको ठीक नहीं कर सकता है क्या हम, बताइए। इधर बाकी जीव राशि पूरा अच्छा संकल्प के साथ चल रहे, हम पूरा विकल्प के साथ क्यों चल रहे? अपने माइंड में हर समय ऐसा ऐसा थॉट्स क्यों आता है? ये मेरा नसीब है, ऐसा मिल गया मुझको ये सब। फ्रेंड्स, ये सभी विकल्प है, नेगेटिव नेगेटिव कल्पना, नेगेटिव क्रिएशन, ऐसा ऐसा बात, पूरा नेगेटिव क्रिएशन। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा समझने का कोशिश करो। सिर्फ इसी विचारों से, ये नकारात्मक सोचों से हम क्या कर रहे, अपना जीवन को पूरा खराब कर रहे, पूरा खराब कर रहे, अस्त व्यस्त कर रहे, नरक कर रहे। इधर कोई नरक नहीं है, हम खुद अपना नकारात्मक सोच से हम ये सब क्रिएट कर रहे माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि विकल्प, इस विकल्पात्मक विकल्पना में ही कल्पना है, वी आर क्रिएटिंग देयर ओनली। संकल्प में ही कल्पना है, विकल्प भी कल्पना है। इस दोनों से कौन ये कर रहे, मतलब हम खुद कर रहे माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा ऐसा विचारों से सब, ऐसा ऐसा विचारों से सब खराब करते जा रही है। सो इसी की वजह से अपने हेल्थ को भी, अपना जीवन को भी कमजोर करते जा रहे हैं, और जीवन में खुशी नहीं है, रोते जा रही है। इस जीवन में फ्रेगनेंस कैसा दे सकता है, इस जीवन को एक बढ़िया सा सुंदर कांड जैसा कैसा बना सकता है?
मतलब आपको ध्यान शास्त्र के बारे में मालूम होना है, ध्यास शास्त्र के बारे में, ये संकल्प विकल्प के पीछे एक प्रैक्टिस करना है, उसको ध्यास शास्त्र, फोकसिंग, कॉन्सेंट्रेटिंग, किधर अपना फोकस रहता है उधर ही सभी सृष्टि होते जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। सो हमारा हर बात हर जगह अपत्र मतलब लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से, डाउट से, ये विकल्प के लिए दूसरा और एक बढ़िया सा फ्रेंड कौन है, मतलब डाउट। हर जगह डाउट है, इसका दोस्त है, ये विकल्प का एक बढ़िया सा दोस्त, बढ़िया सा गैंग है इसके लिए। संकल्प के लिए अलग दोस्त, विकल्प के लिए अलग दोस्त। विकल्प का दूसरा दोस्त कौन है, मतलब बढ़िया सा डाउट रहता है हर समय हमारा अंदर। कोई सैमसंग टीवी खरीद करना है, बट ये खरीद करना पूरा डिटेल्स लेने के बाद बावजूद भी उधर जाकर अपन डाउट आते रहेगा, क्या ये सही है, इसके अलावा कुछ अच्छा रहता है क्या, डाउट। हम किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, बिल्कुल बढ़िया सा डाउट पहनकर अच्छे से पकड़कर चलते रहेगा। ये क्या करता है, अपना संकल्प को डैमेज करते जाएगा। हमारा बढ़िया सा प्रॉब्लम है लो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ऐसा मतलब मैं ना आई एम नॉट गुड, इस काम के लिए मैं लायक ही नहीं, मैं एक पापी हूँ, मेरे साथ बहुत कुछ खराब हो गया, मेरे से एक काम शुरू हो गया वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, इसलिए मैं शुरू नहीं करूंगी। एक दो बार मेरा बर्थडे का दिन केक कटने का समय कुछ तो हो गया, इसलिए मैं बर्थडे ही मनाऊंगा नहीं। हाई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हम सब गुजर रहे। मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, आई एम नॉट गुड, मैं बिल्कुल सही नहीं, मैं नहीं कर पाएगा। और हमारे लिए और एक प्रॉब्लम है, दूसरों को भी ऐसा ही बोलते रहेगा, आप ऐसा है, आप ऐसा है, आप ऐसा है। मतलब अपने आप को विकल्प के साथ साथ दूसरों को भी विकल्प करना सिर्फ और सिर्फ ये इंसान को मालूम है, दूसरे जीवी को नहीं मालूम ये सब। अपने को भी हम खराब करता है, दूसरों को भी खराब करने के पहला रेडी रहता है। अरे अरे आप नहीं, कोई भी अपने पास आकर कुछ बता दिया, आप नहीं कर पाएगा, ये मुश्किल है। मैम आप केदारनाथ गए ना, इजी है क्या, नहीं 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 आपके लिए मुश्किल है, तब क्या मतलब है, लाखों में लोग जा रही है, तब आप कैसे जाकर आ गए, ये कोई पूछे तो। मतलब आपको मुश्किल लगता है, शायद उनको नहीं लग सकता है, शायद उनको इजी रह सकता है। हम क्या करता है, अपना विकल्प को पास ऑन भी करता है, अपने फीलिंग्स, इमोशंस, फियर्स, इंफीरियरिटी, सभी को क्या करता है, घर में सभी लोग को पास ऑन करता है, ऐसा ले लो ले लो ले लो बोलकर। और सभी को खराब करने के लिए सिर्फ ह्यूमन को उतने शक्ति है, क्योंकि विकल्प शक्ति संकल्प शक्ति है ना, इस शक्ति का बात है ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज बी केयरफुल। ये संकल्प का विकल्प का चीज को अच्छा से समझने के लिए कोशिश करिए माय डियर फ्रेंड्स। अपने जीवन को हम ही खराब करने का चीज को बंद करो, ये नाटक पूरा बंद करना है। सिर्फ एक ही चीज है, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ अवर ओन रियलिटी। हर एक पिरामिड मास्टर को ये चीज मालूम है, every pyramid master, every meditator know this, we are the creator of our own reality। कैसा, हर समय, every situation में, all the time, all the situation क्या हो रही है, we are creating our own reality, ये भूलना ही नहीं।
नींद में भी उठाकर आपको पूछना है, ये सब क्या हो रही है? ये सब मेरे वजह से हो रही है, ये सब मैं ही क्रिएट कर रहे। जब ये होश हमारे साथ रहता है, ये पूरा वास्तव का जीवन को, ये पूरा सिचुएशंस को, ये स्थिति को, अभी का ये स्थिति को हर एक जगह में कारण में ही क्रिएट कर रहे। आई एम द क्रिएटर। कल्पना संकल्प शक्ति के साथ मैं अपने जीवन को क्रिएट कर रहे। इसी संकल्प शक्ति के साथ मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ। इसी संकल्प शक्ति के साथ मैं अपने जीवन को बहुत कैसा चाहिए वैसा कर सकता हूँ। ये हर व्यक्ति हजार बार, हर एक क्षण ये चीज को रिमेम्बर करना ही चाहिए, मेमोराइज करना है। आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर। इसके लिए मैं ही है ना, इस वास्तव के लिए सृष्टि में ही है ना। आई क्रिएटेड। अभी मेरे मुंह से ये शब्द आते रह रहे, ये मैं सोचकर मेरा शब्दों से क्रिएट कर कर एक वीडियो आ रही है, एक जूम सेक्शन चल रहे, आप सुन रहे, आप सुनकर ये शब्दों में अपने अंदर ले रही है। मतलब ये सब क्रिएशन नहीं है क्या? दिस इज ऑल वन क्रिएशन। ऐसा ही मुझको भिंडी का सब्जी चाहिए, मैं जाकर भिंडी लाकर काट कर अच्छे से सब्जी बनाकर खा लिया, ये मैं सृष्टि किया। मेरा दिमाग से एक सृष्टि मैनिफेस्ट हो गया, इसको क्रिएट किया, इसको मैं एंजॉय भी कर रहे। इस सृष्टि को मैं ही क्रिएट कर कर मैं ही एंजॉय कर रहे। ऐसा ही ये जीवन भी अपना सृष्टि है, इसी को मैं ही क्रिएट कर कर मैं एंजॉय कर रहे। एक्चुअली जब हम ऊपर है, सभी के साथ सभी लोग, सभी आत्मा बहुत अच्छा से, शुद्धता से ऊपर रहता था। बहुत कुछ सोच कर आ जाएगा, मैं ये करना है, वो करना है, ऐसा रहना, ये मेरा पर्पस है, इस काम को कंप्लीट कर कर आऊंगी, इस जन्म में संगीत सीख कर, इस जन्म में आर्ट, इस जन्म में ध्यान, ऐसा कुछ ना कुछ आईएएस बनकर अच्छा पढ़ाई वाला जैसा कुछ तो रख कर आ जाएगा, इधर आकर भूल जाएगा और इधर वो चीज भूल कर फिर ऐसा रोते रहेगा कि अरे वो ना अच्छा पढ़ाई कर, आपका है संगीत, बट दूसरों को देखकर वो अच्छा पढ़ाई कर जॉब का ला दिया और अच्छा पैसा कमा रही है, यही अच्छा रहता है, मेरा संकल्प को छोड़ो। दूसरों का ये कैसा है, फॉक्स को देखकर चीता क्या किया, अरे मैं ऐसा क्यों है बोलकर पूरा डॉट्स को एरेज किया जैसा। ये को देखकर ये क्या कर सकता है? ये नहीं होगा। हर एक आत्मा इधर एक अच्छा सा संकल्प से पृथ्वी पर आ गया, तो संकल्प के हिसाब से हम चलते रहना है। దృష్టిలోన సర్వ సృష్టి दागी ఉంది, मतलब इस दृष्टि में पूरा सृष्टि रहता है। कालिकांबा हमसे कालिकांबा, वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी ने ये बता दिया। अपना दृष्टि किधर रखता है उधर सारा सृष्टि हो जाएगा। पूरा सृष्टि उस दृष्टि में निर्बल है, इसलिए दृष्टि को बदल दिया तो सृष्टि बदल जाएगा। जब तक ये ध्यास द्वारा, ये दृष्टि और ध्यासा और ध्यान कुछ भी बोलो, अपने ध्यान और दृष्टि एक जगह फोकस किया तो उधर सृष्टि क्रिएट हो रही है। उसको कितना समय, कितना इंटेंस से रखा है, वो स्थिति में बदल रहे, उस स्थिति हम पा सकता है। संगीत सीखना के लिए गया, संगीत मास्टर के लिए मेरा दृष्टि उधर रख दिया, तो सृष्टि होना शुरू हो गया।
बहुत दिन में उधर सितार संगीत प्ले करना शुरू किया, बहुत इंटेंस से हर रोज जाकर सीखते जा रही है। उस स्थिति पर मैं पहुंच गया। वो स्थिति है, मतलब दृष्टि रखने की वजह से स्थिति आ गया। और मुझको बाद में बस कंप्लीट हो गया, अभी मेरे पास टाइम नहीं जाने का। मैं मेरे दृष्टि को वापस ले लिया, इधर इधर फोकस निकाल दिया, वो लयम हो गया, कंप्लीट हो गया। दृष्टि की वजह से सब सृष्टि हो रही है। वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी ने हमको बहुत अच्छा से बता रही है। दृष्टिलोन सर्व सृष्टि कलदुरा, मतलब है कालिकांबा, हंस कालिकांबा। सिर्फ हमारा इंसान दो चीज के साथ गुजरने वाला एक ही डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। बाकी जीव जाल सब एक ही दृष्टि से चलता है, हम दो से चलता है, ड्युअलिटी से, संकल्प विकल्प के साथ चलते रहेगा। इसको कितना जल्दी पकड़ेगा उतना जल्दी इससे बदलना शुरू होता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या करता है, हमारा संकल्प विकल्प कैसा काम कर रहा है अभी हम लेते जाएगा। एक स्टेप आगे करता है, एक स्टेप, ये संकल्प है, कुछ संकल्प किया, एक स्टेप आगे किया, फिर दो स्टेप्स पीछे करता है, फिर एक स्टेप आगे, फिर दो स्टेप्स पीछे। हर बार जब हम किधर रहता है उस जगह ही रहता है। एक कैटरपिलर को देखो, वो कितना एक हफ्ते तक भी देखो उधर उधर ही घूमते रहेगा, बहुत चलते रहेगा, बहुत चलते रहेगा, बस किधर है मतलब उधर ही रहेगा। ऐसा ही हमारा संकल्प एक स्टेप आगे किया तो हमारा विकल्प क्या कर रहे हैं, इधर दो स्टेप पीछे कर रहे हैं हमको। आओ पीछे आओ, फिर एक स्टेप आगे, फिर दो स्टेप पीछे। थोड़ी देर के बाद देखे तो हम किधर है, देखे तो चलते रह रहे ना, कुछ तो चलते रह रहे। ये संकल्प और दो स्टेप विकल्प, इसके वजह से हम थोड़ा देर के बाद देखे तो हम फिर किधर है उधर ही है। हमारा जीवन पूरा इसलिए एक ही जैसा रहता है, नो चेंज। इसलिए मेरा जीवन पूरा यही है, मेरा नसीब ही यही है, ऐसा ही शब्द यूज करता है, बट कभी नोटिस नहीं करता है अंदर क्या चल रहे। सो इसके लिए ये ऐसा हो गया तो क्या होता है, अपना ध्यास धारा, अपना दृष्टि बहुत वीक है तो ऑटोमेटिकली दिस विकल्प विल डोमिनेट द संकल्प। याद रखो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा मैं देखता हूँ वैसा ही दिखेगा। कितना ध्यान रखता हूँ उतना हम मुझको फल मिलेगा, कितना मैं नहीं रख पाएगा उतना मुझको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि मुझको मैथ्स में अच्छा मार्क्स आ गया मतलब उधर मेरा ध्यान बहुत अच्छा किया, मेरा पूरा फोकस उसमें रख दिया, इसलिए उसका फल अच्छा है। यदि किसी जगह फल नहीं आए मतलब प्रॉब्लम किधर है, मतलब हमारा फोकस में, वो ध्यास धारा में प्रॉब्लम है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम सही से उधर अपना संकल्प शक्ति को खड़ा नहीं किया, तभी हमको सही से रिजल्ट नहीं पाया है। यदि मैं मेरा संकल्प शक्ति को सही से रख दिया तो सही रिजल्ट आना ही पड़ेगा। यदि हमको एक क्वेश्चन आता है मेरा जीवन ऐसा क्यों है, इमीडिएटली अपना अंदर को देखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। इनसाइड, सी इनसाइड, पत्री जी बोलता है कि अपने अंदर देखो, अपने अपने संकल्प कैसा है देखो, वो संकल्प का शक्ति कैसा है देखो, कितना आपका ध्यास द्वारा उस आपका जीवन का, आपका किस चीज चाहिए उसका ऊपर है और नहीं चेक करो, तब बात करो मेरा जीवन ऐसा क्यों है। सिर्फ हम बाहर बात करते रहता है बट नेवर चेक इनसाइड।
क्योंकि ये पूरा सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, ये पूरा सृष्टि संकल्प की वजह से हो रही है, तब मेरा संकल्प अंदर से आते रहेगा। वो संकल्प कैसा है? इसलिए पत्री जी बहुत अच्छा बता रहे कि अपना जीवन पूरा अपने ध्यास द्वारा, अपना ध्यान का, अपने फोकस का प्रतिबिंब है, मिरर है। हमारा लाइफ पूरा अपना संकल्प शक्ति का मिरर है। वो मिरर में देखने से समझ जाएगा हम कैसा संकल्प शक्ति के साथ चल रहा है, और हमारे पास संकल्प ही मतलब कुछ विकल्प के साथ और संकल्प के साथ हम सक्सेस हो गए नहीं है, पूरा अपने जीवन ही एक मिरर जैसा हमको दिखाते रहेगा, देखते रहो, बोलता है पत्री जी। अब्दुल कलाम क्या किया? उनका संकल्प रखा है छोटा का उम्र से मैं एक रिसर्चर साइंटिस्ट बनना है, वो बनकर दिखा दिया। गांधी जी, उनका संकल्प पूरा फ्रीडम फाइट में रखा है, वो हो चुका है। ऐसा ही मदर तेरेसा, उनका पूरा सेवा का ऊपर रख दिया। मदर तेरेसा ऐसा ही बिस्मिल्लाह खान, शहनाई में रख दिया उनका पूरा फोकस। वो शहनाई आ गया ना, एक लेडी मदर तेरेसा कितना लोग को सेवा किया। मतलब हम क्या चाहता है वो कर सकता है। इधर नेक्स्ट और एक पॉइंट, ये दिशा दशा, जीवन का दिशा मतलब किस तरफ जाना है, ये इसका निर्णय वो संपूर्ण रूप से अपना ऊपर रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जीवन को मैं किस तरीका में किस तरफ ले जाना है, दिस इज द पॉइंट व्हाट शुड बी क्लियर फॉर अस। क्या मुझको क्या चाहत है, मेरा चाहत क्या है, ये संकल्प शक्ति के लिए इसका पहले हमको कुछ एक चीज मालूम होना है, हमको किस दिशा में जाना है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम क्या करता है दूसरा, एक परस्पर विरुद्ध संकल्प योग के साथ हम चलते रहेगा, ये भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम हमारा संकल्प शक्ति में प्रॉब्लम किधर आता है, टू ऑपोजिट थॉट्स के साथ हम चलते रहेगा। एक तरफ में प्राइम मिनिस्टर बनना है, ऐसा मेरा फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ में बुद्ध जैसा बनकर सेवा करना है। ये प्राइम मिनिस्टर अलग है, ये बुद्ध का रास्ता अलग है, इसका दिशा अलग, इसका दिशा अलग। मतलब एक ही समय में मैं नॉर्थ सोच रहे जाने के लिए, एक ही समय में मैं साउथ भी सोच रहे जाने के लिए। एक ही मोमेंट में दो ऑपोजिट थॉट्स को करते जाएगा, तब क्या होता है, किधर भी नहीं जाएगा, बीच में बैठता हूँ, छुट्टी आ जाएगा। एक तरफ मुझको हिमालय जाने का, एक तरफ मुझको तमिलनाडु जाने का, वही छुट्टी का समय, दोनों में नहीं होगा। These are called quite opposite संकल्पास, both are good, but ये दोनों मिलता नहीं, किसी एक को चुनना पड़ेगा। So my dear friends, हर समय इस संकल्प में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुद्धि रहना है, क्लियर संकल्पास रहना है, इसको बोलता है संकल्प शुद्धि। शुद्धिकरण करना मतलब ये संकल्प है हमारे पास, बट व्हाट डू यू वांट, किस दिशा पर चाहिए, क्या चाहिए, कैसा चाहिए, इसके लिए एक क्लियर पिक्चर रहना है हमारे साथ। संकल्प शुद्धि, वेरी गुड। ये संकल्प सिद्धि को प्राप्त करने के लिए एक सृष्टि चाहिए, तो सृष्टि स्थिति लय है ना, ये तीन फेजेस है।
ये सृष्टि करता है हम अपने दृष्टि धारा से, ध्यास धारा से, अपने फोकस से। इसकी वजह से, सृष्टि की वजह से उस स्थिति आ जा रही है, स्थितिमंत हो जा रही है, मतलब उस परिस्थिति, उस स्थिति पर हम जाता है। उसके बाद उधर से हम छोड़कर उसको पीछे आ गया तो वो लय हो जाएगा, मतलब खत्म, कंप्लीट। इसका पहले हमको क्या मालूम होना है, मतलब इधर हमको क्लैरिटी रहना है, दैट इज कॉल्ड संकल्प शुद्धि। संकल्प शुद्धि, वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वी वांट। हम क्या, हमको जॉब चाहिए बट जॉब करने का मन नहीं रहता, तब इसको संकल्प शुद्धि नहीं बोलता है, नो क्लैरिटी। मैरिज चाहिए बट वाइफ से नहीं जीना, पढ़ाई चाहिए तो बट पढ़ाई का पास टाइम स्पेंड नहीं करना, कैसा रहेगा? मतलब वी आर नॉट एट ऑल क्लियर ऑफ अवर वे। संकल्प के साथ हम बिल्कुल क्लियर नहीं है, मतलब हमारे अंदर ये संकल्प शुद्धि नहीं है। जब ये संकल्प शुद्धि नहीं है तभी भी कुछ भी नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। ऑपोजिट संकल्प है तो भी, मतलब एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, दोनों में एक ही समय में करना चाहते हैं तो नहीं हो जाएगा। ऐसा ही संकल्प शुद्धि नहीं है तो, नो क्लियर थॉट है तो भी अपने संकल्प कामयाब नहीं होगा। हाँ, ये क्या मैम, ऐसा कैसा हो सकता है, एक ही जीवन है ना, कुछ तो ज्यादा करने का मन रहता है ना। बिल्कुल एक रास्ता है कि किसको होता है ये, सिर्फ और सिर्फ किसके पास, कौन अखंड ध्यान साधना करता है, अखंड ध्यान योगी बनता है, वो बहुत कुछ संकल्प एक ही समय में, एक ही लाइफ टाइम में वो सकारात्मक कर सकता है। अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा माय डियर फ्रेंड्स। सिर्फ एक अखंड ध्यान साधना करने व्यक्ति को ये संभव है। इसलिए पत्री जी वेरी क्लियरली बता रहे हैं, ध्यान साधना नहीं, अखंड ध्यान साधना करने व्यक्ति को सब संभव है, सब कुछ संभव है, बट ये नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं हो जाएगा। ध्यान मालूम होकर भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बुद्ध बनकर भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी, वो महायोग ध्यान साधना भी किया, ये भी एक प्राइम मिनिस्टर भी बन गया, क्योंकि वो ध्यानी है। इसलिए मैं बता रही, एक ध्यानी को संभव है ये। आप डांस सीखते सीखते संगीत भी सीख सकता है और फुटबॉल भी कर सकता है, खेल सकता है, पढ़ाई में भी अच्छा रह सकता है, बट यू नीड मेडिटेशन विथ यू। अखंड ध्यान साधना, मतलब ध्यान साधना से क्या होता है, ये ध्यान साधना क्यों है, मतलब ध्यान साधना से उतना शक्ति मिलता है, आप सभी सकारात्मक कर सकते का, सब चीज यस हो जाएगा बोलने का उतना शक्ति और उतना बुद्धि हमारे साथ रहता है, इसलिए वो लोग को संभव है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे लिए कुछ भी संभव है, कर सकता है, बिकॉज हमारे अंदर उतना शक्ति और उतना बुद्धि भी है माय डियर फ्रेंड्स। किसको चुनना है, किसको छोड़ना है, हमको मालूम है। ध्यान, ज्ञान और आध्यात्मिक शास्त्र के बारे में किसी को भी मालूम होकर फिर बता रहे, ध्यान साथ साथ ज्ञान बुद्धि, साथ साथ आध्यात्मिक शास्त्र विज्ञान को मालूम होकर एक संकल्प को रखकर चलने वाला को, एक संकल्प मतलब नॉट 2 3 ऐसा नहीं, एक संकल्प, वन पॉइंट को फोकस रखकर जाने वाले व्यक्ति को सभी चीज संकल्प है।
ये संकल्प शुद्धि, इसी को बोलता है संकल्प शुद्धि। एक संकल्प को पकड़कर उसी का ऊपर फोकस करने को संकल्प शुद्धि, मतलब क्लियर इंटेंट। इंटेंट की पावर ऑफ इंटेंट अलग है, क्लियर इंटेंट रहना अलग है। पावर ऑफ इंटेंट को संकल्प शक्ति बोलता है, क्लियर इंटेंट को संकल्प शुद्धि बोलता है माय डियर फ्रेंड्स। सो पत्री जी वो खुद बता दिया, जब वो ध्यान चाहे, एक संकल्प किया मुझको ध्यान चाहिए, मुझको किसी से बहुत बढ़िया सा गुरु से इसके बारे में और समझना है, उसके बारे में ऑलरेडी वो रिसर्च किया, वो एनलाइटेड हो गया, इसलिए पत्री जी बोलता है मुझको सदानंद योगी मिल गया, क्योंकि मेरा संकल्प की वजह से किधर रहने वाला सदानंद योगी 400 ईयर्स जीकर वो कर्नूल में आकर सिर्फ पत्री जी के लिए वेट कर कर उनको ध्यान का साधना का सभी ज्ञान देकर वो इस पृथ्वी से चला गया। उनका खुद का संकल्प है। उसके बाद पत्री जी ने 2004 ध्यान आंध्र प्रदेश होना है ऐसा संकल्प रखकर काम किया, वो हो गया। और ऐसा ही 2008 ध्यान भारत होना है, हर जगह ध्यान, सभी को मालूम है ना, हर गांव में ध्यान आना है, हो गया, वो ऐसा किया। ऐसा ही 2012 ध्यान जगत 2012 में वो भी कर चुका है। मतलब एक संकल्प की वजह से, एक फोकस, एक ही का ऊपर फोकस रखने की वजह से, संकल्प शुद्धि रहने की वजह से उसको सकारात्मक सक्सेस कर सकता है। एक एक पॉइंट को पकड़कर उनको सक्सेस करना है। सभी पॉइंट्स एक ही समय कर दिया वो हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, इसलिए एक एक को लेकर जाना पड़ेगा। एक लक्ष्य रहना है संकल्प के लिए। किसके पास लक्ष्य रहता है वो ऑटोमेटिकली उनका संकल्प फोकस उसी का ऊपर रखकर वो चलते जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। यदि नॉर्मल पीपल है और स्पिरिचुअल पीपल का डिफरेंस वही है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति, एक किसके पास स्पिरिचुअलिटी है, वो सिर्फ एक लक्ष्य रखकर एक एक को सकारात्मक सक्सेस करते जाएगा। बट एक नॉर्मल व्यक्ति एक ही समय दो तीन सोचकर क्वाइट ऑपोजिट और संकल्प विकल्प के साथ चलते रहेगा, इसलिए उसका संकल्प कामयाब नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। सो ये पॉइंट के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एक ही संकल्प को पकड़कर चलते जाना है। संकल्प शुद्धि रहने से ही संकल्प शक्ति आ जाएगा, ये हमको समझ गया। संकल्प में विकल्प नहीं रहना, क्योंकि संकल्प का शक्ति, फॉर एग्जाम्पल ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक संकल्प कर दिया, बहुत बढ़िया सा संकल्प किया, वो संकल्प के बाद एक दो दिन में फिर हमारे पास दो तीन विकल्प आ गया। यदि विकल्प हम मान लिया, हाँ ये चीज नहीं होगा ऐसा मान लिया, ऑटोमेटिकली ये विकल्प का शक्ति संकल्प का शक्ति को डोमिनेट कर कर ये संकल्प शक्ति को निर्वीर्य करेगा। हम बहुत कुछ संकल्प करता है, बट यदि ये विकल्प का शक्ति बड़ा है, ज्यादा है, then automatically this vikalp will dominate the sankalp shakti. So be careful my dear friends. बाला मुरली कृष्णन, उसका पूरा जीवन का फोकस संगीत का ऊपर रख दिया, संगीत का चक्रवर्ती हो गया, और कुछ ध्यान नहीं है उनका, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ऐसा ही तेंदुलकर, उनका पूरा ध्यान किधर रख दिया, मतलब पूरा फोकस क्रिकेट का ऊपर रख दिया।
कैसा मारना है, बाल कैसा मारना है, सिक्स कैसा जाना, पूरा ध्यान वो संकल्प शुद्धि के साथ संकल्प शक्ति आ गया और वो क्रिकेट में टॉपर बन गया। ये एक पाने की वजह से उनके पास पैसा भी मिल गया, उनके पास सभी का पूरा देश विदेश लोग भी उनका ऊपर देखना शुरू किया, उनका नाम रोशन हो गया, सब जगह उनके लिए स्वागत करता था, रेस्पेक्ट आ गया, सब चीज आ गया। मतलब एक चीज बहुत लोग का ऐसा डाउट आता है, ये एक करने से बाकी सब क्या है, बट संकल्प शुद्धि वजह से संकल्प शक्ति बढ़कर वो कामयाब होकर यदि हमको वो पा लिया तो ऑटोमेटिकली बाकी सब आ जाएगा दोस्तों। इधर पत्री जी वेरी क्लियरली बता रही है, आपको एक तो सक्सेस हो गया मतलब बाकी सक्सेस भी आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप बार बार सभी के लिए देखने का जरूरत नहीं, इसलिए हमारे पास बहुत जीवन है, इसलिए एक एक के ऊपर कंसंट्रेट करो और वो पाने के लिए कोशिश करो। एक स्टूडेंट क्या करना है, थोड़ा ध्यान करते करते उनका समय में अपने उम्र का हिसाब से कितना है उतना करते करते बाकी पूरा फोकस उनका पढ़ाई में रखना है। मतलब वो पढ़ाई को पकड़ना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिकली उधर सक्सेस हो गया, बाकी सब उनको टाइम आ जाएगा, मनी आ जाएगा, किधर चाहिए उधर वो स्टेटस मिलेगा। मतलब उनका फोकस किधर रखना है उधर रख दिया तो यदि पैसा कमाने में मेरा इच्छा है वो पूरा फोकस पैसा कमाने में रखना है, यदि संगीत में मेरा इच्छा है पूरा अपने ध्यास धारा को उधर रखना ही पड़ेगा, यदि मुझको ध्यान में इंटरेस्ट है मेरा पूरा ध्यास धारा ध्यान का ऊपर रखना ही पड़ेगा। एक नीम पौधा है, उसका देखो उसका हर एक चीज कड़वा ही रहता है, अलग अलग फ्रूट्स नहीं देगा। मतलब किसका ऊपर हमारा हमको कुछ चाहिए वो संकल्प है, उसी संकल्प का ऊपर हमारा संकल्प शक्ति अपना संकल्प सिद्धि को रखकर विकल्प रहित संकल्पात्मक मतलब विदाउट विकल्प, विदाउट एनी नेगेटिव थॉट एक पॉजिटिव थॉट को रखकर चलते ही जाना है, इसको हासिल करना है। ये एक तो आ गया तो बाकी सब अपने साथ आ जाएगा। इसके लिए हमारे साथ शक्ति भी रहना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। संकल्प के लिए शक्ति चाहिए, ये संकल्प शक्ति में ही शक्ति का बात अंतर्गत में है। संकल्प के लिए शक्ति चाहिए, संकल्प शक्ति। एक बॉल पकड़ दिया, एक जगह फोकस फेंकना है, तो बॉल अपने आप नहीं जाएगा, ये संकल्प है मेरे पास, ये बॉल एक संकल्प है, उसको मैं फेंकना है, वो फेंकने के लिए वो जगह जाने के लिए उतना शक्ति चाहिए, और फेंकने के लिए संकल्प के साथ शक्ति को पाना जरूरी है। ये शक्ति पाने का चीज को अभी हम थोड़ा आगे जाएगा कैसा वो शक्ति को पा सकता है। संकल्प शुद्धि रहना है फर्स्ट पॉइंट। अभी इतना अपने पॉइंट्स में फर्स्ट हम संकल्प शुद्धि के लिए बात किया, मतलब क्लियर इंटेंट। क्लियर इंटेंट जैसा हो गया वो संकल्प सृष्टि होना शुरू हो जाएगा। सृष्टि करने के लिए अपने पास शक्ति रहना पड़ेगा, इसलिए हर एक व्यक्ति एवरीबडी शुड नो अबाउट मौनम। मौन रहना जरूरी है दोस्तों। मौन की वजह से अपना शक्ति बढ़ते जाएगा। ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में बता दिया, सक्सेस पाना है तो संकल्प शुद्धि चाहिए, संकल्प शुद्धि चाहिए तो संकल्प शक्ति आ जाएगा, संकल्प शक्ति की वजह से संकल्प सिद्धि हो जाएगा।
और वो संकल्प शक्ति के लिए वो शक्ति एक वर्ड है उधर, उसको नोटेड करो। वो नोट वो शक्ति के लिए क्या चाहिए, मतलब हम ध्यान साधना करना है, हमारे पास शक्ति। हम क्या सोचता है, खाना खाना खाना, हर समय खाते जाओ, सुबह क्या खाना है, आफ्टरनून क्या, रात का क्या है, कब सोना है, फिर कल क्या बनाना है। इसके अलावा कुछ तो है ही हमारे जीवन में करने के लिए। हम कुछ पर्पस में आ गया, ये आत्मा के लिए एक संकल्प के साथ वो जन्म लिया, किसी कारण नहीं है तो ये कार्य नहीं होगा। ये जन्म परंपरा का कार्य हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ कारण रहते जाएगा। वो कारण को सकारात्मक करने के लिए हमको संकल्प शक्ति चाहिए। वो शक्ति को पाने के लिए आहार के ऊपर निर्भर होना जरूरत नहीं, हम ध्यान के साथ रहकर अपने शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। 1 पॉइंट। और दूसरा कैसा ये हो जाएगा, मतलब दूसरा है मौन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। और आध्यात्मिक शास्त्र के बारे में, मतलब साइंटिफिक जीवन शास्त्र के बारे में मालूम होना है, आध्यात्मिक शास्त्र के बारे में समझना है। कभी भी मुंह से अननेसेसरी शब्द आना ही नहीं। थोड़ा फिर वाक क्षेत्र को हल्का सा टच करना जरूरी हो गया, क्योंकि शक्ति का जगह वाक क्षेत्र इंपॉर्टेंट है ना। कल हम लिया पार्ट 2 में, बहुत अच्छा बता दिया, ये शक्ति का वाक क्षेत्र का संबंध है। कितना चाहत उतना ही बात करना, बहुत बड़ा चीज को भी 2 शब्दों में बोलना जरूरी है, मौन रहना जरूरी है। फ्रेंड्स, पत्री जी से एक मैडम ने पूछा, सर आप कुछ भी संकल्प रखने से वो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हम संकल्प रखने से वो क्यों नहीं होता, हम कुछ सोचे तो नहीं होगा, बट आप बोलने से तक फटाफट हो जाएगा, उधर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। बहुत लोग को मालूम है पत्री जी मुंह से कुछ भी आ गए मतलब वो बिल्कुल यूनिवर्स का ग्रीन सिग्नल, ये क्यों है। तब पत्री जी ने बोला, मैं 1 साल मौन में हूँ, 1 साल, और इस मौन की वजह से मेरा शक्ति बढ़ गया, और मैं कभी भी जरूरत से ज्यादा बात नहीं करूंगी, किधर भी कितना भी देखो, मेरा मुंह से गलत शब्द आता ही नहीं, एक शब्द को भी मैं वेस्ट नहीं करता हूँ। इसलिए मेरा शक्ति इतना ज्यादा है कि मैं क्या सोचा क्या बोला वो हो जाएगा। कुछ करना ऐसा संकल्प किया तो वो बिल्कुल हो जाएगा। आप भी कर देखो, आपको भी हो जाएगा बोला है। कितना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए बार बार मैं बताता हूँ, एक दिन मौन रहने से भी नेक्स्ट डे हमको समझेगा कि हम कितना अननेसेसरी बात कर रहे हैं। और आप रियली में बता रहे, अपने अंदर आत्मा ने एक्सेप्ट नहीं करेगा बात करने के लिए। अरे क्यों ये सब बात करना, फिर दिखाएगा, बात कर सकता है तो भी दिखाएगा, बात करने की इच्छा नहीं आता। इतना पावर है मौन में। हमारा मुंह से कंट्रोल रहेगा, हमारा नसीब ठीक हो जाएगा, एनर्जी सेव हो जाएगा, अपना संकल्प शक्ति बढ़ते जाएगा। संकल्प शक्ति जब बढ़ गया वो सिद्धि होकर आपको प्राप्त होता है, संकल्प सिद्धि हो जाएगा। व्हाट यू वांट इट विल हैपन। फर्स्ट मौन। नेक्स्ट क्या है, ध्यान। मतलब कितना चाहिए उतना सोचना है, जरूरत से ज्यादा सोचना ही नहीं। ठीक है, रात क्या बनाना है, खाना बनाना है, सोचने से ओके, अभी रात होने वाला है वो तो सोच सकता हूँ, बट कल रात भी क्या बनाना है, कल के लिए क्या रेडी है, परसों के लिए क्या रेडी है, जरूरत के क्या उस समय आ गए तो उस समय के पहले थोड़ा पहले सोच सकता है। बट हम क्या करता है, जरूरत से ज्यादा सोच सकता है, इसलिए सोचते जाएगा। उतना कैपेसिटी है ना,
इसलिए अननेसेसरी सोचते जाएगा, ऐसा नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। कितना चाहिए उतना सोचना, अदरवाइज ध्यान निर्विचार स्थिति पर जाना है तो उसी प्रेजेंट में रहो, उसी काम में लगे रहो, नहीं तो कितने चाहिए उतना सोचो। नहीं है तो ये दोनों काम नहीं है तो आराम से ध्यान में रहो, बस हो गया काम, वही ध्यान है। इधर भी शक्ति बढ़ेगा, ध्यान से भी शक्ति बढ़ेगा, वो चीज हमको मालूम है। मौन से भी शक्ति बढ़ेगा। उसके बाद अननेसेसरी शब्द बंद किया ना, इसका पहले बहुत सारा अननेसेसरी कंप्लेंट्स, जजमेंट्स, ये सब शक्ति आना नहीं, शक्ति जाने का मार्ग है, इसलिए वो भी बंद किया। नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट्स, नो इंटरफियरेंस इन अदर्स पीपल्स लाइफ, अननेसेसरी बात ही बंद किया, इधर भी शक्ति बच गया। दूसरा क्या है कि आध्यात्मिक शास्त्र मतलब कैसा जीवन जीना है, क्या सही नहीं, किधर हम अपना टाइम और शक्ति को खर्च करना है, किधर खर्च नहीं करना, ये आध्यात्मिक शास्त्र सिखाएगा हमको, मतलब ज्ञान, विजडम। ये विजडम की वजह से भी हमारा शक्ति बढ़ेगा। तो किसी भी संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए ये तीन का ऊपर थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। मौन, ध्यान, आध्यात्मिक ज्ञान का ऊपर हम थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। कभी भी पत्री जी राम का बुक प्रिफर किया। पत्री जी बोलता है इंटेंट के समग्र रूप देखना है तो रामता का बुक पढ़ाई करो। एक कार्लेस कास्टेंडा और एक रामता, ये दोनों का बुक में इस इंटेंट को कैसा यूटिलाइज करना, इस इंटेंट के साथ क्या क्या कर सकता है, ये संकल्प शक्ति के साथ कितना हासिल कर सकता है, ये दोनों बुक्स में बहुत अच्छा दिया, इसलिए बिल्कुल पढ़ाई करो। एक आध्यात्मिक व्यक्ति, एक स्पिरिचुअल पर्सन, उनका संकल्प को लोक कल्याण के लिए रखता है। कल हम वो बात हमको समझ में आ गई है। एक विशुद्ध चक्र और एक आज्ञा चक्र, शास्त्र चक्र का व्यक्ति का स्थिति गति कैसा रहता है, हर एक का कल्याण मंगल के लिए उनका काम रहता है। और हम बहुत कंप्लीटली ध्यान रखना क्या है कि कोई भी बड़ा लोग थोड़ा बच्चों के पास आ जाएगा संकल्प सिद्धि में, सब बड़ा लोग के एक पत्री जी बहुत ऐसा कह कि कभी भी बच्चों के साथ आप बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ऐसा शब्द यूज मत करो। आप ये नहीं कर पाएगा, आप कैसे नहीं होगा, आप फिट नहीं होगा, यू आर नॉट फिट फॉर दिस, आपको जरूरत नहीं, ऐसा नकारात्मक सोच से नकारात्मक बात बिल्कुल बच्चों के साथ यूज नहीं करना। बच्चों का अंदर बहुत प्यूर शुद्ध संकल्प रहता है माय डियर फ्रेंड्स, उस संकल्प का शक्ति को खराब करने वाला बड़ा लोग है। यदि छोटा बच्चा वो सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मतलब उनको करने के लिए एक चांस ट्राई करने का, खुद को समझना है कि वो कर सकता है नहीं कर सकता, सिर्फ उनको एटलीस्ट उनको खुद समझना है। बट बड़ा लोग अपने मुंह से कभी आप नहीं कर पाएगा, आपको जरूरत नहीं, ऐसा शब्द यूज ही नहीं करना। कभी बच्चों के साथ हम मोटिवेट, पॉजिटिव विचार और पॉजिटिव शब्द अपने मुंह से आने के लिए ही ट्राई करते जाना है, क्योंकि ये चीज उनका टोटल वर्ल्ड को डिस्टर्ब करने का चीज है। ओके, अपने सोच हमको स्ट्रांग करेगा, अपने सोच अपने को वीक करेगा। ऐसा ही अपने बातों से दूसरों को स्ट्रांग, मतलब सोच से हम खुद स्ट्रांग होगा, अपने संकल्प शक्ति से हम स्ट्रांग होते जाएगा। अपने संकल्प, अपने शब्दों से, पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स से दूसरों को स्ट्रांग और वीक कर सकता है। इसलिए एक संकल्प शक्ति, ये पॉजिटिव
एनर्जी इंटेंट को किधर कैसा अप्लाई करना, किसका ऊपर कैसा अप्लाई करना, ये लोक कल्याण के लिए, सबका मंगल के लिए यूज करना है, बट डिमोटिवेट डिमोटिवेट के लिए यूज नहीं करना। ये थोड़ा ध्यान में रखो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक शक्ति है। मौन ध्यान ज्ञान, इसकी वजह से अपने ध्यास द्वारा फोकस ध्यान ज्यादा होकर हमको कुछ भी हासिल करने के लिए संभव है। इधर वेरी गुड एग्जांपल दिया पत्री जी ने। ये संकल्प विकल्प दो चीज है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा दो प्रकार में रहता है। इधर शक्ति है, एक शक्ति एनर्जी, हमारे सबका अंदर शक्ति अच्छे से शक्ति रहकर ये शक्ति को हम किधर फोकस कर रहे, उसी को हम बढ़ाता है। यदि मैं मेरा शक्ति ये संकल्प के साथ देते रह रहे, ये संकल्प शक्ति बढ़ गया। यदि मेरा फोकस ये विकल्प के साथ चलते रह रहे, ये विकल्प का शक्ति बढ़ गया। किसका ऊपर मेरे शक्ति को दे रहे, ऐसा मेरा नहीं, ये मेरा शक्ति दूसरों के लिए भी, उनका संकल्प के साथ मैं मेरा शक्ति दे रहे और उनका विकल्प के साथ मेरे शक्ति दे रहे, इसको भी ध्यान रखो। इसलिए पत्री जी बोला है बच्चों का ऊपर डोंट यूज एनी नेगेटिव वर्ड, क्योंकि मेरा संकल्प शक्ति, मेरा एनर्जी की वजह से मैं आगे जाएगा। मेरा एनर्जी नेगेटिव में यूज किया तो मैं डाउन हो जाएगा। मेरा एनर्जी दूसरों का पॉजिटिव में यूज किया तो वो लोग पॉजिटिवली उठेगा। यदि मेरा एनर्जी, मेरा शक्ति दूसरों का ऊपर नेगेटिवली यूज किया तो उनका नेगेटिव बढ़ते जाएगा। इसलिए कोई भी संकल्प शक्ति के साथ बहुत ध्यान से रहना और खुद के लिए डेवलपमेंट के लिए इसको समझना ही पड़ेगा। बहुत लोग सोचता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल मैं नहीं जीत पाई, शायद कल मेरा संकल्प का शक्ति इतना नहीं है, उधर कल मैं नहीं जीत पाई। बट बहुत लोग क्या सोचता है, कल मैं सक्सेस नहीं हुआ, आज फिर मैं ट्राई कर रहे, फिर हम बोलता है अरे कल फेल हो गया ना, फिर शुरू कर रहे। आपका दिमाग नहीं है क्या? ऐसा इमीडिएटली हमारे मुंह से आ जाएगा, अभी कल गया ना, नहीं मिला ना, इसका मतलब नहीं मिलेगा ना, तो आज भी मत करो। मतलब हमारे लिए भी कल नहीं हुआ मतलब आज ही नहीं होगा, ऐसा एक फिक्स्ड माइंड सेट में हम चलते जाएगा। पत्री जी बोलता है कि ये विकल्प का सोच है, ये विकल्पात्मक एनर्जी है। कल का बात कल है, कल का संकल्प शक्ति, कल का सिचुएशन कल हो गया, फिर आज फिर ट्राई कर सकता है। शायद मेरा संकल्प शक्ति बढ़ गया, मेरा एनर्जी बढ़ गया, इसकी वजह से आज मेरे संकल्प शक्ति में शुद्धता आकर यह हो सकता है। कल और आज के लिए कोई संबंध नहीं है। शायद कल मैं फेल्यूर हो गया मतलब ये नहीं है मैं आज भी सक्सेस नहीं होगा, आज सक्सेस हो सकता हो। यदि आज भी फेल हो गया, परसों वो सक्सेस हो सकता हो। हर समय अपने आप को, एनर्जी को बढ़ाकर फिर ट्राई करते ही जाना, अपने आप को पॉजिटिव में जाकर फिर ट्राई करते ही जाना, इसको छोड़ना नहीं। मतलब कल और आज के लिए संबंध रखकर देखना नहीं उस नजर से सिचुएशन को। इधर हर एक इंसान हर एक परिस्थिति बदलते ही रहेगा। कल वो बेकार आदमी है, फिर वो 1 साल के बाद आ गया तो भी हम उसी दृष्टि से देखते जाएंगे। आज वो बदल गया, आज वो कुछ हो गया, क्यों नहीं है वो सोचेगा। यदि बच्चों में और कोई भी आज कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे, कुछ बेकार जैसा मतलब बिल्कुल ठीक नहीं है, हम उसी दृष्टि से बड़ा होकर देखता है। वो बड़ा नहीं हुआ बट अपना शक्ति उतना यूज करता है कि वो बड़ा होकर भी ऐसा ही हो जाएगा, किसको मालूम है। इस मिट्टी पर, इस पृथ्वी पर एक अंगुलीमाला बुद्ध बन गया, एक चोर वाल्मीकि बन गया। इसलिए अपना नेगेटिव, अपना नकारात्मक शक्ति को
बिल्कुल दूसरों को फीड मत करो। हर समय सकारात्मक दृष्टि से, एक पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव एनर्जी रखकर सिचुएशन को देखना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली वो सिचुएशन बदलते जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। सो लास्ट एक रिकैप। संकल्प मतलब क्रिएशन, पॉजिटिव क्रिएशन। हम सब संकल्प शक्ति से, हर एक जीव राशि इधर एक क्रिएटर है, खुद का जीवन को क्रिएट कर रहे। और इस खुद का जीवन में क्रिएट करने के लिए संकल्प शक्ति को सृष्टि, स्थिति, लय तक हम यूज कर रहे माय डियर फ्रेंड्स। अपने ध्यास द्वारा एक जगह रखे तो वो सृष्टि हो रही है, उसको ऊपर ज्यादा समय रखे से वो स्थिति हो गया, और उसी से अपने ध्यास द्वारा को पीछे हटा दिया, वो लय हो गया कंप्लीट। और इसके लिए हमको संकल्प शुद्धि चाहिए। इस शुद्धि की वजह से, क्लैरिटी की वजह से संकल्प को साकार करना वेरी वेरी परफेक्ट एंड इजी होता है। अदरवाइज ये असंभव है। टू पॉजिटिव संकल्प हो सकता है, बट वो बहुत ऑपोजिट है तो वो नहीं हो पाएगा। बट एक चांस क्या है कि अखंड ध्यान साधना और ज्ञान के माध्यम से डिफिकल्ट है तो भी उसको साकार कर सकता है। सिर्फ वो ज्ञानी को यह संभव है। और ये संकल्प सिद्धि को प्राप्त करने के लिए शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान, मौन और आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से ये शक्ति का रूप बढ़ाता है। और ये शक्ति बढ़ाने की वजह से हमको क्या चाहिए वो कर सकता है, क्या चाहिए वो कर सकता है। बट ज्ञान की वजह से कभी भी पॉजिटिव मतलब संकल्प के साथ रहना, विकल्प को छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि हर एक संकल्प को, ये विकल्प मतलब एक संकल्प को 2-3 विकल्प क्या करता है, डोमिनेट कर ये संकल्प को डिस्ट्रॉय करेगा। इसलिए ध्यान से रहो। एंड एट लास्ट वेरी क्लियर, ध्यान करने वाला कौन पिरामिड स्पिरिचुअल मास्टर्स है, एक्चुअली वो सब इस संकल्प शक्ति में माहिर है। किधर बात करना, कैसा, किस शक्ति को कैसा यूटिलाइज करना, लोक कल्याण के लिए कैसा यूटिलाइज करना, सब मालूम है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया मैम। थैंक यू, थैंक यू। सही में सबको क्लैप करना ही एकदम अद्भुत। ये सब सुनते हैं, मतलब कभी कभी मतलब सर का सुन लेते हैं, लेकिन ना अभी आप जो जितना बोल रहे हैं ना उतना एकदम घुस जा रहा है, बढ़िया सा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मैम। हाँ, ये सब ऑलरेडी ऑल द पिरामिड मास्टर्स को बहुत ट्रेंड हो गया, बट एक बार थोड़ा सा हाँ मैम, मैं आपको फिर याद करना जरूरी है ना, Yes. हर एक चीज। हाँ, जोशी सर। मैडम, मैं एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ। जी। आपने संकल्प शक्ति के बारे में बताया, या लेकिन संकल्प शक्ति में क्या एक सिचुएशन नहीं आती है कि जब आपको लगता है कि मेरे सामने दीवार आ गई, पहाड़ आ गया और मेरी संकल्प शक्ति काम नहीं कर रही है? इसका मेरे को लाइफ में प्रैक्टिकल अनुभव है, मेरा जीवन का अनुभव मैं आपको बताता हूँ। आई वांटेड टू बिकम वाइस चांसलर एंड मेरा नाम पैनल में नंबर 1 था। लेकिन मेरे में क्या था कि आई वाज कंसीडर्ड टू बी स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर, और लोग समझते थे पॉलिटिशियंस की
इससे हम चाहेंगे जो नहीं करा सकते। दैट यू कैन अंडरस्टैंड ए नेगेटिव पॉइंट, बट मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया और एक स्थिति ऐसा है कि मेरे सामने पहाड़ आ गया एंड आई लॉस्ट द गेम। अब मेरे संकल्प शक्ति में कहीं भी कमी नहीं थी। आई वॉज इन द पैनल, आई वॉज नंबर 1 इन द पैनल, लेकिन जो सबसे लास्ट में था पैनल में उसका हो गया और मैं रह गया। तो मेरा यहाँ आपका जो मैंने सुना है बहुत बढ़िया आपका लेक्चर है संकल्प, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ऐसी लिमिट, फिर उसको हम कह देते हैं भाग्य। सर है ना? यस इधर आई विल गिव यू सम एग्जांपल सर, क्योंकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए एक्चुअली ये सब्जेक्ट बिल्कुल वेरी स्मॉल सब्जेक्ट मेरा हिसाब से। पत्री जी का भी बताऊंगी, देन आई विल एक्सप्लेन यू। पत्री जी एमबीबीएस करने के लिए सोचा, वो एमबीबीएस में उनका रैंक नहीं आई, वो सुसाइड करने के लिए गया, क्योंकि आई सॉरी नॉट एमबीबीएस, आईएएस ओके। आईएएस पूरा इतना प्रिपेयर होकर इतना पूरा करने के बाद उनको आईएएस नहीं मिला और वो मरने के लिए भी सोचा, बट वो नहीं हुआ। वो सुसाइड के लिए अटेम्प्ट किया, बट वो सेट कंप्लीट नहीं हुआ, वो छोड़कर फिर वापस आ गया, बट वापस आ गया। बट पत्री जी बोला है, मैं एक्चुअली ये होना है, मेरा आत्मा मतलब ऊपर से आने के समय एक तो लिखकर आ गया, बोला है ना, एक पर्पस के लिए हम आता है, इधर आकर एक दूसरों को देखकर हम भटकता है, अपने रास्ता को हम भटक कर दूसरा रास्ते में जाने के लिए वी विल ट्राई, मतलब बिना मालूम होकर, क्योंकि ये माया है। उधर हमको संकल्प शुद्धि है, इसलिए हमको सब मालूम है मैं पृथ्वी में दुनिया में इस अर्थ प्लेन में जन्म लेकर क्या करना, बट इधर आने के बाद मैं भूल गया। दूसरों को देखकर, पेरेंट्स को कुछ ना कुछ रीजंस है, मेरा आत्मा का किस संकल्प के साथ मैं जन्म लिया उसको मैं भूल कर दूसरा जगह में जाने के लिए कोशिश करता हूँ। उस समय यदि वो आत्मा के लिए हम उधर ऊपर बताकर आएगा, मैं भटकने का समय थोड़ा मुझको हेल्प करो। वो ऐसा सिचुएशंस में हम सोचता है, बट वो साकार नहीं होने देगा। वेरी 100% आप रखने से भी वो आत्मा का यात्रा उस दशा नहीं है, आपको उस दिशा में नहीं जाना। तब आपको थोड़ा कष्ट हो गया तो भी दूसरा दिशा में लेकर जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट completely fit for you. Sometimes this is compulsory mandatory for spiritual souls. आध्यात्मिक आत्मा परिवर्तन हो गया आत्माओं को, ये जरूर हो जाएगा। क्यों सर, मेरे बारे में बताऊंगे, मैं इधर आकर भी कॉलेज में ज्वाइन होने के लिए, थोड़ा घर को हेल्प करने के लिए, फैमिली को फाइनेंस हेल्प करने के लिए मैं कितना बार सोचा, गया, ज्वाइन भी हो गया, रिवर्स बॉल, फिर वापस आकर मैं फिर कॉलेज बंद नहीं है तो मैं पीरियड कैंसिल, ऐसे बहुत बार देखा क्या हो रही है। उसके बाद मैं पत्री जी से बात किया तो पत्री जी ने बोला, आप किस पर्पस के लिए आया है, वो पर्पस का बिना आप दूसरा रास्ते में कैसा जाएगा, इसलिए आपको बाउंस मिल रहे। समझो, सिचुएशंस को समझने का कोशिश करो, वो भी होता है सर। जी मैडम, जी मैडम। That is soul purpose will every time take that importance. जी जी। Yes, yes. जोशी जी को तो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना है, तो इनका दिशा उधर है। Yes. मैडम, एक बार व्यास धारा जो आप शब्द बोल रहे थे ना, इसको थोड़ा सा पिन पॉइंट करिए ना एक बार और। व्यास धारा मतलब कॉन्सेंट्रेट ऑन द पॉइंट, किस चीज क्या है उसी के ऊपर अपना मन बुद्धि सब कुछ लगन डालना उसके ऊपर। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक्चुअली हिंदी में, तेलुगु में उनको दो शब्द अलग अलग है, हिंदी में उसको भी ध्यान बोलता है, आप ध्यान रखो बोलता है ना, हाँ, उसी के ऊपर ध्यान रखो। हाँ जी, हाँ, मतलब ये मेडिटेशन नहीं, वो फोकस, कॉन्सेंट्रेटेड फोकस, दैट इज ध्यान। अपना कंप्लीट कॉन्शियसनेस उधर रखना है, लक्ष्य की तरफ। यस,
यस मैडम मेरा वसंता शास्त्री जी से बात हुई थी। जी आप अपना एक पूरा डिटेल्ड आपका जीवन यात्रा लिखिए, और ध्यान जगत में, पिरामिड ध्यान जगत हिंदी में पब्लिश होना है। हाँ अभी वो माधवी जी का आया है, वो आपका जो हैदराबाद वाला माधवी है ना, करताल हाँ वाला, हाँ उनका इसमें बड़ा डिटेल्ड में आया है, वो आपका भी छापना है। तो आप अपना पूरा एक हिंदी में लिखिए ना। मेरा अरे हाँ। मुझे वीरेंद्र कुमार सर का चाहिए अपना। अरे वो उसमें पिरामिड ध्यान जगत में पब्लिश करना, हिंदी वाला में। मैं क्या बताऊँ, एक बात सुनो, मेरा घर में मैं ही गेस्ट होकर खाना बना कर खाए तो कैसा रहेगा? पीएमसी सब हम मेरा है। आप एक काम करो, मुझको हर एक पर्सन, जोशी जी का चाहिए, रानी मैम का चाहिए, सर आपका भी चाहिए, इधर कितना लोग, जयश्री मैडम का जयश्री मैम का चाहिए। आप सब बिल्कुल सच्ची में बता रहे, आपका फोटो के साथ आपका ध्यान का एक्सपीरियंस, आपका जीवन में कितना बदलाव आ गए, वो दे दो। ये मेरा हो गया, वो सब पार कर दिया, और सबको मेरा अनुभव मालूम है, इसको फिर क्या लिखूं? अरे अम्मा आप समझो, ये ध्यान जगत पत्रिका तो पूरी दुनिया में जा रही है, पूरा हिंदी बेल्ट में 70 करोड़ लोगों में, इतने लोगों में जाता है। तो थोड़े लोग, हम लोगों को पता है तो क्या हो गया, आप लिखो ना उसको, आप राइटिंग में लिखिए ना। ठीक है सर, आप इतना पूछने सारा में। सीनियर मास्टर लिख रहा है, हम उस पूरी पत्रिका में वो एक ही, वो 4 पन्ने पढ़ने के लिए तो हम ये पत्रिका मंगाते हैं, बाकी तो ठीक है। ये जो आपका जैसा जो सीनियर मास्टर्स है, जिनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनुभव है, वही तो अपील करता है दूसरे लोगों को। ओके सर, ओके। तो आप थोड़ा लिखिए, उनसे मेरी बात हुई है डिटेल में, उन्होंने कहा हम इसका जरूर दोबारा वीडियो भी रिकॉर्ड वापस करेंगे, क्योंकि कोविड में जो आपका अनुभव आया है ना, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं है। आपका जो पिरामिड में जो 7 दिन का अनुभव है, 3 दिन का अनुभव है, आपका जो एस्ट्रल सर्जरी का अनुभव है, वो सब नहीं है ना उसमें। ओके ओके सर। आपका यूट्यूब में खाली एक पुराना वीडियो है, उस वीडियो के कारण अब जुड़ गए। अब बाकी लोगों के पास वो बाकी अनुभव पहुंचना चाहिए ना आसानी से, हम कैसे शेयर करें दूसरे लोगों के साथ? वो है ही ओके, नहीं, रिकॉर्डिंग में है ही नहीं। पूरा हो जाएगा, थैंक यू, हो जाएगा हाँ सर। आप जल्दी करिए मैडम, हाँ हाँ हाँ। आप हमारा भगवान है, जिंदा भगवान, पास का भगवान। ओके सर, ओके, श्योर, विल डू और दैट। कभी आपके सुपुत्र जी से भी तो मिलाइए इस सेशन में। ओके सर, हम तो जरूर। दर्शन को तरस गए, 1 साल हो गया। ओ सॉरी, आई विल। हाँ, हो सकता है संडे में कोशिश करूंगी। कल का क्लास है नरेंद्र सर का, 18 प्रिंसिपल्स, 18 आदर्श सूत्र, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का 18 प्रिंसिपल्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से मुझको नींद से भी उठाकर पूछे तो वो 18 प्रिंसिपल्स में मैं रहता हूँ, इतना इम्पोर्टेंट है। कभी भी 18 प्रिंसिपल्स का आगे किया ही नहीं कुछ भी काम अलग से। नरेंद्र मुदालकर? नहीं नहीं, No, no. मुदक्कर नहीं। अर्णव बताइए। असूरी सर, नरो- नरेंद्र बोलिए। असूरी सर करके हैदराबाद की अच्छा ठीक कुछ है, आसपास के एरिया की है। ठीक है मैडम। हाँ तुम्हारा उनका क्लास है, जरूर अटेंड करिए। और दूसरा कौन हाथ उठा दिया? गौरव हेलो। गौरव जी। ओके फ्रेंड। हेलो। हाँ, किसका सर? नो मैडम। सर बताइए सर। मैं थोड़ा सा है ना कि आज्ञा चक्र के बारे में और सहस्त्रार के बारे में मैं थोड़ा डिटेल से वो फोन में बात करेगा उसको, उसके बाद में उसके बारे में फोन में बात करेगा। आज बहुत टाइम हो गया। हाँ, थैंक यू फ्रेंड्स। हाँ कोई बात नहीं मैडम जी, किसी सर आप फोन करिए। ठीक है मैडम। ओके, Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. thank you, madam. Thank you, Thank you, ma'am. Thank you. Bless you. Thank you. यस, Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू फ्रेंड्स। भाई मैं अभी Thank you, ma'am. Thank you. कर रहे मीटिंग